अभिनेता के तौर पर हमने उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम दिया है। समाज के सभी वर्गों ने उन्हें हमेशा, आपको बता दें कि अव्वल दर्जे का, एक तरीके से अग्रणी तौर पर हास्य कलाकार माना है और लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तस्वीर मेरे साइड में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि परेश रावल को हमने कई सारी फिल्मों के अंदर काम करते हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के करीबी बनने की कोशिश के चक्कर में एक तरीके से जीरो बन चुके हैं। हाल ही के अंदर उन्होंने एक ऐसी पोस्ट को रीट्वीट किया है जिस पोस्ट को रीट्वीट शायद उनके हिसाब से देखे तो करने की जरूरत नहीं थी। वो इतने बड़े कलाकार है, समाज के ऊपर उनका प्रभाव है, समाज के अंदर उनकी बातें सुनी जाती थी, तो ऐसे में उनके द्वारा इस तरीके के कमेंट को रीट्वीट नहीं करना चाहिए। पहले वो ट्वीट जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। इस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत में हिंदू शासन खत्म हो गया था। उसके बाद 500 साल मुस्लिमों ने, 200 साल अंग्रेजों ने, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर 770 साल दलितों का शोषण किसने किया, ये आपको बताने की कोशिश है। तो यहां पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या परेश रावल इस बात को नहीं जानते कि दलितों पर होने वाले जुल्म, ज्यादती, जो शोषण, अत्याचार की बातें हैं वो किसी सरकार या सत्ता के कारण नहीं होती, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था के कारण होती है। मान्यवर साहब काशीराम, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे तमाम नेताओं, जो हमारे महापुरुष रहे, उनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी वो सामाजिक आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। सामाजिक एकता, समर्थता, जो भाईचारा, बंधुत्व, इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। कभी उन्होंने इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी थी जिनकी आप बातें कर रहे हैं। यह शासन चाहे अंग्रेजों का रहा हो, चाहे मुस्लिमों का रहा हो, मुगलों का रहा हो, चाहे हिंदू राज्य रहा हो, लेकिन जो दलितों के ऊपर सामाजिक लड़ाई हुई, कांग्रेस की सरकार हो चाहे आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, यह जो भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद, ये जो भेदभाव होता है, यह किसी सरकारों की वजह से नहीं, बल्कि सरकारों ने तो अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की भी होगी। सरकारों की तरफ से तो SC/ST एक्ट से लेकर कई सारे प्रोविजन भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मन के अंदर बसा हुआ सामाजिक भेदभाव है, जातिवाद है, छुआछूत है, उसे दूर करने की लड़ाई है वो अक्सर है। दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक एकता की लड़ाई थी, जो शायद परेश रावल के बस की बात नहीं है। परेश रावल ने ये जो ट्वीट पढ़ा और इसको रीट्वीट किया है, वो केवल आपको बता दें कि उनको ये दर्शाता है कि उनको कलाकारी, नौटंकी करना आता है। इससे ज्यादा उन्हें सामाजिक एकता के तौर पर या फिर कोई नॉलेज या ज्ञान उनके पास है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर